कहते हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। कुछ बदलाव नहीं होने चाह रहा है। हम तो वही ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि ममता दीदी रहा है और रहेगी, जब वही रहेगी। ऐसा क्यों चाहते हैं? कुछ बोलेंगे चुनाव को लेकर के? क्या बोलिए। क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के, दिमाग में क्या चल रहा है? चल रहा है मोटा मोटी बीजेपी आने से हालत खराब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों सोचते हैं? धूप सीधा है, चुनाव का क्या माहौल इस बार? चुनाव का माहौल का तो जानेगा नेता लोग की, हम लोग का जानेगा। आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? हम लोग का दिमाग काम करे क्या करे, हम लोग काम करने वाला आदमी को दिमाग क्या करे। नहीं, फिर भी दिमाग में चल रहा होगा ना कि मतलब सरकार बढ़िया है, इस सरकार से फ़ायदा आप लोग को हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ तो चाहते होंगे, आप लोग दिमाग चल रहा होगा। कभी के बारे जो बोलना चाह रहे हैं जी, वो तो समझिए कि मस्जिद तो कहीं भी बना सकता था, और ये जो बनाया है ये हिंदू मुस्लिम टकराव के लिए बनाया है, लड़ाने के लिए बनाया हुआ है। समझे ना, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते, जबकि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, और उन लोग मस्जिद बना के लड़ाना चाहते हैं। ममता जी जीतेगा क्या है? ममता जी जीतेंगी? हाँ, बीजेपी ताल ठोक रही है। वो बीजेपी से बोलेगा, उसका तो काम ही है बोलना। हम ये बोलना चाहते हैं कि ममता जीत जाए, ममता जीत जाए। अब बीजेपी ने ये बोल रहा है कि ईरान में लड़ाई करवाएंगे। बीजेपी बोल रही है? हाँ। क्या काम करते हो तुम? मेरा पापा का चमड़ा का काम है। माहौल है, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, यानी कि चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपना रही, कहते हैं विपक्ष वाले, कहते हैं, हम नहीं करे, विपक्ष कहता है कि हथकंडे अपनाते हैं, ऐसा है। और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के लिए काम करता है चुनाव आयोग, इसलिए उसने नाम काट दिया हमें हराने के लिए। कई सारे सवाल। अब भी 2 दिन पहले आपने देखा कि वीडियो एक वायरल हुआ है हुमायूं कबीर का, कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम करता था हुमायूं कबीर, एक्सपोज किया गया है। तो इन सभी बातों को देखते ही ये जो कांग्रेस है या फिर वामपंथी जो है पार्टी है और बाकी अन्य जो विपक्ष में पार्टी है, क्या उनके साथ में टीएमसी को चुनाव मिलकर लड़ना नहीं चाहिए था? आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं VR न्यूज़। अभी हम कोलकाता में हैं और कोलकाता के बीचों बीच एक विधानसभा है जोड़ा साको विधानसभा में अभी मौजूद हैं। हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसी सिलसिले में हम पहुँचे यहाँ पर और जो जनता है, वोटर्स है, उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। सबसे पहले आपको हम इस विधानसभा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो जनता है उनसे हम पूछेंगे कि आखिर वे इस बार किनके साथ जा रहे हैं। जिस विधानसभा अभी मौजूद हैं जोड़ा साको, इसके बारे में कुछ संक्षेपण में आपको हम जानकारी देते हैं। वर्तमान समय में इस विधानसभा से जो टीएमसी के विधायक हैं विवेक गुप्ता, अब आपको हम विवेक गुप्ता के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। विवेक गुप्ता वर्तमान समय में जो इस क्षेत्र के विधायक हैं वे हिंदी समाचार सनमार्ग के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही एडिटर इन चीफ भी हैं। 2012 से 2018 तक वे राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और अब वे लगातार टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दी गई है। उनके जगह पर इस बार टिकट दिया गया है विजय उपाध्याय को। उनको लेकर बोला जा रहा है कि वे टीएमसी के बहुत ही वफादार नेता हैं, वफादार कार्यकर्ता हैं। इस बार उन पर इन्होंने भरोसा जताया है। साथ ही बीजेपी ने विजय ओझा जो इसी क्षेत्र के बगल के जो है काउंसलर भी हैं, तो उनको टिकट दिया है इस बार बीजेपी ने। वही अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो दीपक सिंह को कांग्रेस ने इस बार यहाँ से टिकट दिया है। वही दीपक सिंह जो उत्तर प्रदेश में कभी MLC रहा करते थे, उनको इस बार जो कांग्रेस है उन्होंने यहाँ से टिकट दिया है, क्योंकि उनको लेकर बोला जा रहा है कि वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत ही करीबी रहे हैं दीपक सिंह। अब हम यहाँ पर जो यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे जानते हैं कि आखिर वे क्या कहते हैं। इस बार का जो मुद्दा हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हुमायूं कबीर जो पिछले 48 घंटे से लगातार मीडिया में देश में छाए हुए हैं, हुमायूं कबीर को लेकर जो बात सामने आ रही है कि उनका साठगांठ कहीं न कहीं बीजेपी से है। उसके बाद AIMIM ने भी उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया है, बिल्कुल जो गठबंधन था दोनों का उसने तोड़ लिया है।
तो सारी बात है जिसको लेकर के हम यहाँ की जो जनता है उनसे जान लेते हैं कि आखिर वे इस पे क्या कहते हैं। देखिए, चाय की दुकान है, पटरी है और फिर यहाँ पर राजनीतिक चर्चाएँ होती है। बाबू तुम बताओ, तुम बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हो, बोलो कुछ मत बोलो। हाँ बोलो। अब बीजेपी ने ये बोल रहा है कि ईरान में लड़ाई करवाएंगे। बीजेपी बोल रही है? हाँ। क्या काम करते हो तुम? मेरा पापा का चमड़ा का काम है। चमड़ा का। अब पढ़ते भी हो? हाँ, पढ़ते भी हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? चिंगू चाइनीज स्कूल। क्लास कौन सी क्लास में? क्लास 4 में पढ़ते हो। बहुत बढ़िया, पढ़ो है पढ़ो। चाचा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक, अब जाओ बेटे, अब जाओ। हाँ। ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह ठीक क्या है। माहौल है इस बार राजनीति की? राजनीति के ममता जी जीतेगा क्या है? ममता जी जीतेंगी? हाँ, बीजेपी ताल ठोक रही है। ना वो बीजेपी तो बोलेगा, उसका तो काम ही है हम बोलना। ये बोलना चाहते हैं कि ममता जीत जाए। क्यों? अल्लाह ताला। क्यों चाहते हैं आप? नहीं तो खाने पीने नहीं मिलेगा। खाने पीने नहीं मिलेगा। ममता जीत जाए। किसने बोला ये बातें? हमने बोल रहे हैं। अब ठीक है, तो हुमायूं कबीर को लेकर कुछ कहेंगे? न वो तो बेकार आदमी है, झूठ वूठ झमेला करके लिए आया, क्या फायदा है वो? बीजेपी नोट करके ऐसे कर दिया, नोट खा के। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए सोचते हैं, वो बेकार मुसलमान के सोचता है, अपने के लिए सोचता है। वो बाबरी मस्जिद हम बनाने जा रहे वो हैं। बेकार वाला फालतू बात है, बना नहीं सकेगा, कभी ईंटा ही गिरा हुआ पड़ा है। अब गया नहीं, उधर जाइए ना। आरोप लगाए हैं, ये क्या बोलते हैं टीएमसी ने कि मतलब वो ना बीजेपी के वो लिए सब काम- किसी के नहीं काम है, ये बंगाल में वही काम है। वही ममता जी है। ममता जी। आप बोल दीजिए, क्या कहेंगे? चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर? चुनाव का तो माहौल थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है कि उसको सोचता है कि बीजेपी जीते, को सोचता है कि तृणमूल जीते। हम भी ये सोचते हैं कि तृणमूल जीते। और दूसरी बात ये है, हुमायूं कबीर के बारे में जो बोलना चाह रहे हैं जी। वो तो समझिए कि मस्जिद तो कहीं भी बना सकता था। और ये जो बनाया है, ये हिंदू मुस्लिम टकराव के लिए बनाया है, लड़ाने के लिए बनाया हुआ है। समझे ना, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं, जबकि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई होते हैं और उन लोग मस्जिद बना के लड़ाना चाहता है। किनको फायदा दे रहे हैं वो? वो बीजेपी को फायदा दे रहे हैं, खाली तृणमूल में नाम है, बीजेपी को फायदा दे रहे हैं, बीजेपी तरफ से वो है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस जीते। तो AIMIM भी मतलब है, उसको लेकर क्या कहेंगे? AIMIM बहुत अच्छा नेता है, सब बात की नहीं, उसको चाहते हैं वो बहुत अच्छा जीते, जहाँ भी से खड़ा हो जीते, अच्छा है वो। हुमायूं कबीर से लाख गुना अच्छा है। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर नेता अगर है तो हमारे वैसे असुद्दीन अवैसी है, मगर अब वो सब पद में वो है नहीं। कि अच्छा है, वो जितना मतलब चाहिए। इस बार कहीं न कहीं उनको भी सीट मिलने जा रही है क्या? हाँ मिलेंगे, माशाल्लाह बहुत मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे, झारखंड में भी मिलेंगे, कहीं भी जो खड़ा होंगे उसको 2-3 सीट मिलेंगे ही। कुछ लोग जो है खास करके टीएमसी हो या फिर विपक्ष वाले जितने भी बैठे हैं अभी वर्तमान में केंद्र में, आरोप लगाते हैं कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बी टीम है वो, ऐसा बात की नहीं। आप चाहते भी हैं, कहते भी चाहते भी हैं, मगर उसका जो आवाज़ जो है बोलता है ना, क्लियर बोलता है, मगर वो उसका भी अंदर में मजबूरी है, इसलिए बीजेपी में गए हैं। अच्छा। उसका भी अंदर में मतलब आवाज़ बुलंद करते हैं मुसलमानों की। हाँ, उसका अंदर में कुछ मजबूरी है, इसीलिए बीजेपी तरफ दबाव दिया हुआ है। वो जहाँ तक बीजेपी में है ना, मगर वो सपोर्ट करते हैं मुसलमान को, इसीलिए हम सपोर्ट करते हैं। क्या हालत चाय की टपड़ी जी। आपके पास तो कैसा है, लोग आते होंगे, बस 1-2 बात पूछेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आपके पास तो सैकड़ों की संख्या में लोग रोज़ पहुंचते होंगे, तो क्या बात चलती है सबके दिमाग में? अरे दिमाग में मतलब कि जो है क्या 10 तरीके का जाएगा, 10 किस्म का बात होता है। अब 10 का तो 10 तरीके से बोलना पड़ेगा ना। क्या बातें होती है? क्या है, मगर ज़्यादातर तो इसका ही है, दीदी का ही नाम चल रहा है, मतलब कि जो है कि इसको ही, हाँ, TMC को ही दिया जाए और उसी को मतलब कि जो है देने का लोग विचार करते रहते हैं। अच्छा, तो इस बार जो है TMC ने जो सीट काटा है इनका, विजय उपाध्याय को दिया है, तो उनसे कोई नाराज़गी तो नहीं आप लोगों में?
नहीं, हम लोग में नाराजगी नहीं है, मगर अब वहाँ पार्टी में है, अब उसका मतलब कि जो वो दीदी जाने कि अब उसको क्यों मतलब कि जो नहीं दिया और उसको क्यों दे रहे हैं, वो तो वो मतलब कि जानेंगे ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं बस पड़ता। पार्टी को देना है, टीएमसी को। अच्छा, बोलिए आप लोग भी कुछ बोल दीजिए, नौजवान है, बोलिए क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, बोलिए। सब ठीक। सब ठीक है। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर? आप बोलिए चाचा, आप बोलिए, चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? उनका सरकार बनना चाहिए। किनका? ममता दीदी का। ममता दीदी का? हाँ जी, अभी तो है ही वो सत्ता में। हाँ, उन्हीं का सत्ता फिर भी आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो बिहार में हुआ कि बंगाल में नहीं होना चाहिए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में बहुत सारा जी हुआ, महंगाई हर चीज़ बढ़ा दिया है बीजेपी का। उसका सरकार में क्या चीज़, पब्लिक क्या चीज़ की सुविधा मिला है, क्या चीज़ का फायदा मिला है? कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला है। बिहार से हैं आप? हाँ, बिहार से। कपड़े की दुकान है, देखिए क्या बेहतरीन कपड़े यहाँ बिक रही हैं। आप बोलिए भैया, खरीदने आए हैं कुछ? हाँ, कपड़ा खरीदने आया। क्या रेट दे रहे हैं कपड़ा? ये 80 रुपये मीटर दे रहे हैं। 80 रुपये मीटर? मीटर? जी। कपड़े सस्ते हैं क्या यहाँ पर? कपड़ा सस्ता का, सब चीज़ महंगा बढ़ गया तो अब सस्ता और बचा। अब कहाँ सस्ता है? सब चीज़ का तो दाम बढ़ते जा रहा, अब बढ़ाइए रहा। जो सला बिस्किट हम लोग खाते थे 2 रुपया 4 रुपया में, सला अभी 10 रुपया में दे रहा है। ये सब कहते हैं कि कमाई तो बढ़ रही है ना? कमाई कहाँ बढ़ेगा? सैलरी हुई है, महीना हुई है, हर चीज़ हुई है, महंगाई बढ़ते जा रहा। महंगाई कम हो रहा, हर चीज़ का तो महंगाई बढ़ रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे जो बंगाल में जो सरकार वही सरकार रहेगी, बस। बदलाव नहीं चाहते? कुछ बदलाव नहीं चाहिए, ममता दीदी ही चाहिए। कहते हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। कुछ बदलाव नहीं होने चाह रहा है। हम तो वही ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि ममता दीदी रहा है और रहेगी, जब वही रहेगी। ऐसा क्यों चाहते हैं? काम बढ़िया करती है, हर चीज करती है। वो हिंदू मुसलमान जात बात का कोई ऐसा विभाव नहीं करती है। वो समझो, वो सबको लेके चलती है। और जो होता है वो मतलब जात बात सब करता है। ममता दीदी ऐसा कोई जात बात का बात नहीं करती है। वो सब चीज़ उसके अंदर ठीक है। ममता दीदी हम लोग चाहते रहे और रहेगी, अल्लाह चाहेगा तो। नेता है आप कहना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म उसके लिए बराबर है। जी, उसके लिए सब धर्म बराबर है। सब धर्म उसके लिए जी जी। क्या बात है। तो देखिए लगातार यहाँ पर लोग अपनी बातें रख रहे हैं। और क्या भैया, चाय पी लिए? चाय पी लिए क्या? चाय पी लिया, इधर बोलिए ना। आप ही बोल दीजिए। अरे आप बोल दीजिए, आप क्या कहें? हम इतना नहीं जानते। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। और आप तो हैं, कुछ बोलेंगे आप? बाहर से आप लोग आए हैं। आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? अरे हम कितना साल से ऐसे छोड़िए। अच्छा, छोड़िए, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो चुनाव का क्या माहौल इस बार? चुनाव का माहौल का तो जानेगा नेता लोग की, हम लोग का जाने। आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? हम लोग का दिमाग काम करे क्या करे? हम लोग काम करने वाला आदमी को दिमाग क्या करे? नहीं, फिर भी दिमाग में चल रहा होगा ना कि मतलब सरकार बढ़िया है, इस सरकार से फ़ायदा आप लोग को हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ तो चाहते होंगे आप लोग, दिमाग में चल रहा होगा। सरकार तो बीजेपी चला रहा है तो फायदा किसको होगा? फायदा आप ही लोग के ना है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तो दीदी ठीक चला रही है। दीदी ठीक है? हटाइए इसको यहाँ। अरे तो चलिए ठीक है, आपने सुना, ये चाहते हैं कि दीदी ही ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी सुनिए कुछ बोलेंगे चुनाव को लेकर के? क्या बोलिए। क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के, दिमाग में क्या चल रहा है? चल रहा है मोटा मोटी बीजेपी आने से हालत ख़राब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों सोचते हैं? धूप सीधा धूप सीधा ऐसे मार दंगा कर रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ाई लगा रहा है। और क्या बोले, सब जगह तो ऐसा ही कर रहा है। इसी वजह से तो सब जगह आने चाहता है। और सब जगह दंगा लगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहता है, एक साथ में खाता है पीता है, सो विच्छेद करना चाहता है बीजेपी लोग। अब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? हाँ जी, वो पूरा हिंदू मुस्लिम करते हैं, सीधा बात। SIR में लगभग 94 लाख लोगों का नाम कट गया है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस पे TMC को? पड़ेगा तो बताइए। तो इसीलिए तो ये चुनाव चला जाएगा, वो लोग का नाम आ जाएगा। ठीक है, चुनाव चला जाएगा ना, वो लोग का नाम आ जाएगा। चुनाव जाते ही नाम आ जाएगा। ऐसा चुनाव के लिए तो कर दिया, तो उससे कुछ नुकसान तो होगा कि नहीं? नुकसान तो होगा ही, TMC का ही ज़्यादा होगा।
टीएमसी का ही ज़्यादा वोट होगा। कटा है। हाँ, टीएमसी कांग्रेस मतलब जो अभी CPM सत्ता में है उनका, और ये दोनों मतलब ये यहाँ पर। हाँ हाँ, तृणमूल कांग्रेस CPM दोनों का ही कटेगा ये वोट काटने से। तो आप लोग चाहते हैं कि टीएमसी ही आए? टीएमसी ही आए चाहते हैं, सही है, ये चाहते हैं। ऐसा नहीं, कांग्रेस भी आ सकता है, CPM भी आ सकते हैं, तृणमूल भी आ सकते हैं। जो माहौल है, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, यानी कि चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपना रही, कहते हैं विपक्ष वाले कहते हैं, हम नहीं करें, विपक्ष कहता है कि हथकंडे अपनाते हैं। SIR और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के लिए काम करता है चुनाव आयोग, इसलिए उसने नाम काट दिया हमें हराने के लिए। कई सारे सवाल। अब भी 2 दिन पहले आपने देखा कि वीडियो एक वायरल हुआ है हुमायूं कबीर का, कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम करता था हुमायूं कबीर, एक्सपोज किया गया है। तो इन सभी बातों को देखते ही ये जो कांग्रेस है या फिर वामपंथी जो है पार्टी है और बाकी अन्य जो विपक्ष पार्टी है, क्या उनके साथ में टीएमसी को चुनाव मिलकर लड़ना नहीं चाहिए था? हाँ, मिलकर लड़ना चाहिए था। बीजेपी का हराने के लिए लड़ना नहीं चाहिए था। और क्या बोले हाँ। इससे अभी क्या है कि थोड़ा सा वोट बटेगा, क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस, AIMIM, हुमायूं कबीर और बाकी उस तो काटेगा ही, ये तो बात सही है। वोट कटेगा जी। तो नुकसान किसको होगा? नुकसान जो सत्ता में है उसका ही होगा। टीएमसी को नुकसान होगा। हाँ। अच्छा, मतलब वो भी एक नुकसान देगा कहीं ना कहीं। जी जी जी। तो आपको हमने लगातार यहाँ का रिपोर्टिंग दिखाया है कि आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। आज से शुरुआत हमने किया है और भी पश्चिम बंगाल के जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में था, जहाँ पर जनताओं ने कहा है और क्या कुछ कहा है आपने अभी सुना। बाकी मिलते हैं किसी और जगह पर। आप देख रहे थे VRS न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। आप हमें जो सपोर्ट करने के थोड़ा सा काम करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसे फॉलो कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट करें तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, शब बखैर।